लास्ट टाइम हम क्वेश्चन 4 तक पढ़ चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको दे रखा है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 दे रखी है, तब आपको वैल्यू याद करनी है 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए बाई 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इस केस में इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको मालूम है जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो वो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है, जबकि अपने पास यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में नहीं है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रही है। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, इस नीचे वाले पार्ट में से आयोटा को फिनिश करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का हर की संयुग्मी लेंगे, कंजुगेट लेने पर अपने पास जब पार्ट बनकर आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में चेंज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ से देखते हैं अपने पास ये वैल्यू है, यहाँ पर हमें 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए बाई 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए। ठीक है, यहाँ पर इसकी क्या लेंगे, संयुग्मी, और संयुग्मी लेकर इस आयोटा वाले पार्ट को फिनिश करेंगे, हर की संयुग्मी लेने का। देखो यहाँ पर अपने पास क्या बनकर आया, 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए, और आपको मालूम है कि जो संयुग्मी लेते हैं वहाँ पर सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास 1 प्लस बी और माइनस आयोटा एच डी मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए बाई 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए। सिर्फ इस वाले पार्ट में ये आयोटा का साइन चेंज होगा। क्लियर? आयोटा के स्थान पर क्या आएगा, माइनस आयोटा, ये इसका क्या होगा, कंजुगेट होगा। क्लियर? तो यहाँ पर अपने पास इसको देखें तो ऊपर वाले जो पार्ट है वो सिमिलर है, ऊपर वाले पार्ट सिमिलर है, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे वाले पार्ट में अपने पास इस वाले पार्ट को हम देखो 1 प्लस बी को एक पार्ट माने इधर से भी, और इस वाले पार्ट में भी ऐसा ही कर ले इसको। ठीक है, तो इस केस में हम देखें तो अपने पास 1 प्लस बी एक ए है, और आयोटा बी ए जो है उसको बी लेट करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस से इसको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बनकर आएगा, ये पूरा पार्ट तो बन गया 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए, ये तो इसका होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट है आपको क्या देगा, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आयोटा ए का होल स्क्वायर, यही बनकर आएगा। ठीक है, देखो अपने पास जो गिवन वैल्यू दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू का यूज करना है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने कौन सा पार्ट यूज किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पर। क्लियर? देखो इस वाले पार्ट में हम देखें तो इस पूरे पार्ट को एक जगह इकट्ठा रखते हैं। ठीक है, और इसमें हम इसको a और इसको b मान लेते हैं, तब a प्लस बी का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। और यहाँ से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बनेगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 आयोटा a बाई 1 प्लस b। ठीक है, इंटू 1 प्लस बी बाई, और यहाँ से ये वाला पार्ट अपने पास ओपन कर सकते हैं इसको, तो 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2b माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर बनेगा कि नहीं, आयोटा स्क्वायर और इसका ए स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से देखो इस वाले पार्ट को ओपन कर देते हैं और इस वाले पार्ट में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बना 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2b माइनस के ए स्क्वायर प्लस के 2 आयोटा ए 1 प्लस बी बाई, यहाँ पर बना 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2b और माइनस का प्लस बन जाएगा ए स्क्वायर। क्लियर? और ये वैल्यू अपने पास क्या है, यहाँ पर अपने पास थी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 पुट की है। क्लियर? देखो यहाँ तक अपने पास 3 हो गया। अब इसको ऐसे पार्टों को ढूंढेंगे जहां पर अपने पास इस वैल्यू से कुछ को हम रिप्लेस करेंगे और कुछ वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इस वाले पार्ट में देखो यहाँ से 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस का ए स्क्वायर, ये कुछ पार्ट भी कट नहीं रहा है। ठीक है, देखो इस वाले पार्ट में कुछ भी नहीं कट रहा है आपके पास। अगर हम देखें, अगर यहाँ पर 1 है, इस 1 वाले पार्ट के स्थान पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दें तो डेफिनेटली एक पार्ट आपका कैंसिलेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कैंसिल हो रहा है, तो उस केस में अपने पास वैल्यू कम होगी, और वैल्यू कम होगी तो हम आसानी से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो रही है, किस कारण से, कि अपने पास ये वाला जो 1 है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, क्या लिख देते हैं इसके स्थान पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ताकि अपने पास जो बी स्क्वायर आएगा उसको तो इसमें ऐड कर देंगे, तो वो तो अपने पास डबल हो रहा है। ठीक है, फंक्शन अपने पास वैल्यू बढ़ा नहीं रहा है, वैल्यू को कम कर रहा है, तो इस केस में यहाँ पर ऐसा करेंगे और इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देते हैं और इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं 1। अब आपको एक बात सोचनी है यहाँ पर कि यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कम क्यों कर रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी नीचे की वैल्यू होती है यानी हर की वैल्यू को हम कम करने का प्रयास करते हैं ताकि डिवाइडेशन आसानी से
किया जा सके, ठीक है। तो इस केस में हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट करेंगे और यहाँ पर अपने पास 1 को हटाकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे ताकि ए स्क्वायर को कैंसिल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से हमने पास देखो वैल्यू क्या बनी, 1 को हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2b माइनस के ए स्क्वायर और प्लस के 2 आयोटा ए और 1 प्लस बी, ठीक है, बाई ये बना अपने पास 2 प्लस और यहाँ से अपने पास इसको हम लिख रहे हैं 2, यानी इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2b और प्लस के 1, ठीक है। इस वाले पार्ट को हमने 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर को एक तरफ कर दिया और प्लस के 2b कर दिया, ठीक है। और ये वाला पार्ट अपने पास ये पूरा ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ से देखो अपने पास क्या बनकर आया, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर से, ठीक है। और यहाँ पर हमने कौन सा पार्ट यूज किया है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है, ये वाला पार्ट हम यूज करके लाए जो आपको गिवन वैल्यू है। यहाँ से देखिए अपने पास ये बना 2b स्क्वायर प्लस के 2b प्लस 2 आयोटा ए 1 प्लस बी बाई और ये अपने पास पार्ट बना 1 प्लस के 2b, क्लियर। यहाँ से वैल्यू बनकर आ गई। अब देखो इस वाले पार्ट में कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लेंगे, इस वाले पार्ट में अपने पास ऐड कर लेंगे तो क्या बनकर आया, देखो यहाँ से बनकर आया ये 2b कॉमन लिया तो ये अपने पास बनकर आया 1 प्लस बी प्लस के 2 आयोटा ए 1 प्लस बी बाई 2 प्लस 2b, क्लियर, ये बनकर आया। यहाँ से हम 1 प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, तो देखो 1 प्लस बी कॉमन लिया और 2b कॉमन ले लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या बना b प्लस के आयोटा a बनकर आएगा, देखो 2b कॉमन आ गया दोनों पार्टों में, 1 प्लस बी भी कॉमन आ गया, ठीक है। तो इस केस में अपने पास जो वैल्यू बनी वो 2 यहाँ से कॉमन लिया तो 1 प्लस बी बना, ठीक है। देखो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो रहा है, क्लियर। तो वैल्यू क्या बनकर आई आपके पास b प्लस आयोटा a और यही अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है a प्लस आयोटा b, लेकिन रिवर्स बनकर आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, यानी x प्लस आयोटा y के फॉर्म में है, क्लियर, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि आपको a की वैल्यू दे रखी है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस a बाई 1 माइनस a, ठीक है। यहाँ पर अपने पास उल्टा भी हो सकता है इसका, इस तरीके से आपको कोई वैल्यू दी जाएगी और आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये आपके पास कोई गिवन वैल्यू है जिसका यूज करते हुए इसकी वैल्यू को डिफाइन करना है, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1 दे रखा था और आपको वैल्यू डिफाइन कराई थी 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए बाई 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए की, ठीक है। इसी प्रकार से इसको डिफाइन करना है, ठीक है। देखो सोल्यूशन में यहाँ पर आपको दे रखा है 1 प्लस ए बाई 1 माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए इक्वल कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रखने पर, ठीक है। तो देखो वैल्यू क्या बनकर आएगी 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि ए की ही वैल्यू डालनी है यहाँ पर, ठीक है। और ये बना अपने पास 1 माइनस कोस थीटा और ये भी माइनस का बन जाएगा, माइनस के आयोटा साइन थीटा बनेंगे कि नहीं, क्योंकि टोटल वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, जब माइनस अपने पास दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास वही सेम प्रोसेस, आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में आपके पास जब भी कोई वैल्यू डिफाइन करवाए तो ऐसी वैल्यू में आपके पास नीचे वाला पार्ट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो उसको आयोटा को फिनिश करो, और उसका एक ही अपने पास लॉजिक है, उस तरीका है कि हम उस वाले पार्ट में क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का कंजुगेट लेंगे, ठीक है। तो कंजुगेट लेने पर अपने पास वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 प्लस कोस थीटा, इसको अंदर किया प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 1 माइनस के कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ताकि हम कंजुगेट लेने पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हर की संयुगी ले रहे हैं, ठीक है, कंजुगेट ले रहे हैं इसका। तो देखो क्या बनेगा अपने पास 1 प्लस के कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 1 माइनस के कोस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा। तो ये तो एज इट इज है अपने पास जैसा क्वेश्चन था, ठीक है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में पार्ट में आयोटा का जो पार्ट है, आयोटा का सिंबल चेंज होगा, यानी आयोटा का साइन चेंज होगा, ठीक है। तो ये बनेगा अपने पास, देखो यहाँ पर है 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा और प्लस के आयोटा साइन थीटा बाई 1 माइनस के कोस थीटा और प्लस के आयोटा साइन थीटा,
ठीक है। इस पार्ट में अपने पास क्या चेंज हुआ, इसका सिर्फ साइन चेंज हो गया है, यानी आयोटा यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर अपने पास माइनस वाला पार्ट है, ये वाला एज इट इज आएगा अपने पास। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लिकेशन करना है और उनकी वैल्यू डिफाइन करनी है। तो देखो इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। देखो ये वाले पार्ट अगर यहाँ पर अपने पास पॉजिटिव होता तो इसको हम टोटल का होल स्क्वायर लिख देते, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। ठीक है। लेकिन अपने पास यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है नेगेटिव, इसलिए एक तरह से डिफाइन नहीं होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। तो उनका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस वाले पार्ट को देखो, इस पूरे पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस पूरे पार्ट को इससे मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से आयोटा साइन थीटा को इस पूरे पार्ट 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई, और आयोटा साइन थीटा को आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई। और ये वाला पार्ट आपका क्या बनेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये तो ए स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर। देखो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा प्लस 1 प्लस के कोस थीटा और आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा। और आगे जाके अपने पास बनेगा ये वाला पार्ट कि आयोटा को किया तो आयोटा साइन थीटा 1 माइनस के कोस थीटा और प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। और बाई देखो नीचे वाला पार्ट अपने पास क्या बनकर आया, ये बना 1 माइनस के कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस प्रकार से बनकर आ गया। ठीक है। अब देखो इन वाले पार्टों को सिंपल करना है। ठीक है। तो सिंपलीफिकेशन कैसे करें भाई, देखो यहां से अपने पास पार्ट, इस वाले पार्ट को दोनों को मल्टीप्लिकेशन में ले जाए तो यहां पर अपने पास देखो ये 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा क्या बनेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस बन रहा है। और इस पार्ट में अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हमने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखो अपने पास आयोटा साइन थीटा दोनों को पार्ट में कॉमन आ रहा है, तो आयोटा साइन थीटा कॉमन लेकर दोनों को ऐड कर दें। ठीक है। तो देखो यहाँ से हम आयोटा साइन थीटा कॉमन लें तो यहाँ से तो बना अपने पास 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ से बना 1 माइनस के कोस थीटा। ठीक है। और एक पार्ट और बच रहा है अपने पास आयोटा स्क्वायर साइन थीटा, तो इसको तो हम माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है -1 है। ठीक है। देखो यहां से अपने पास ये वाला पार्ट तो ये बन गया और नीचे वाले पार्ट को डिफाइन करना है। देखो नीचे वाले पार्ट में अपने पास इसको हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा यानी 1 माइनस ए का होल स्क्वायर कर देंगे, इसका अपने पास ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको डिफाइन करो भाई। देखो 1 माइनस का तो अपने पास 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कोस थीटा और माइनस के आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनकर आएगा कि नहीं। ठीक है। ये वाली वैल्यू बनी। देखो यहां से अपने पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस के a स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर का मतलब आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है -1 है। ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, एक बार देखेंगे। देखो नेक्स्ट इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो आपके पास जो वैल्यू बनी वो ये बन रही है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बाई माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बाई ये पार्ट बन रहा है। ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट अलग है और नीचे वाला बटे में अपने पास। ठीक है। तो यहाँ से देखो कुछ पार्ट कैंसिल हो रहा है, ये वाला कोस थीटा कैंसिल हो गया। क्लियर। और देखो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा एक बार मैं लिख देता हूँ दोबारा, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 आयोटा साइन थीटा बन जाएगा या आयोटा साइन थीटा 1 प्लस 1 बन रहा है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी अपने पास 1 है और इधर भी 1 है। ठीक है। और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये पार्ट बनकर आया अपने पास। नीचे देखो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 प्लस के कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कोस थीटा और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये बनकर आया। इस वाले पार्ट में देखो यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये बना अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा बाई ये बना 1 प्लस के और इसको एक तरफ कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के 2 कोस थीटा। ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया इस पार्ट को। अब देखो यहाँ पर अपने पास इस वाले पार्ट में यहाँ से अपने पास साइन स्क्वायर थीटा और इस वाले पार्ट को हमने माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये ड्रॉप कर दिया था। तो देखो इस वाले पार्ट से ये दोनों पार्ट कैसे कैंसिल हो जाएंगे,
ठीक है। और यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनकर आएगी वो 2 आयोटा साइन थीटा बाई, और यहाँ से अपने पास बना 1 प्लस 1, इस वाले पार्ट को पूरे को क्या लिख सकते हैं 1, और ये बना माइनस के 2 कोस थीटा। क्लियर? देखो इस वाले पार्ट को हमने फिर लिखा 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 माइनस के 2 कोस थीटा। क्लियर? देखो यहां से अगर 2 कॉमन लें तो ये फ्री हो जाएगा अपने पास। देखो 2 कॉमन लें, ऊपर अपने पास ऑलरेडी 2 है और नीचे 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस के कोस थीटा। ठीक है, और इस 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू देखो अपने पास क्या बनकर आएगा। देखो यहां से अपने पास बना, ये बना आयोटा साइन थीटा बाई 1 माइनस के कोस थीटा। ठीक है, देखो वैल्यू अपने पास जी तो हो गई है, लेकिन इसको आगे डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। देखो आपको जब भी मालूम है कि ऐसे फंक्शन में कोस के साथ 1 आए और कोस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपने पास क्या है, इस वाले पार्ट में कोस पॉजिटिव हो तो अपने पास कोस के फॉर्मेट में। ठीक है, अगर अपने पास कैसा दे रखा है नेगेटिव, तो साइन के फॉर्मेट में जाता है। तो ये कैसे बनकर आता है, इस वैल्यू को कैसे हम डिफाइन करते हैं वो देखिए एक बार। देखो अगर हम बात करें कि कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, इस 1 को इधर ले आओ तो 1 प्लस के कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये बनकर आया। तो इस पूरी वैल्यू को हमने एक ही वैल्यू में चेंज कर दिया है, और अपने पास मालूम है हमें कि नीचे वाला पार्ट है ये, तो और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। और अपने पास ये नीचे वाला पार्ट हो ऐसा ही है, चाहे ऊपर वाला पार्ट हो, लेकिन 1 के साथ जब भी कोस आता है तो उसको हम डिफाइन करने के लिए हम कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, साइन अगर नेगेटिव है अपने पास तो भी किस तरीके से आता है, देखो ये तो अपने पास पॉजिटिव से आया है, और अपने पास कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, कोस 2 थीटा को उधर ले जाओ, तो क्या बनकर आएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव और 1 माइनस के कोस 2 थीटा। यहां से हम चेक करें तो देखो ये वाली पूरी वैल्यू इसी तरीके से शो हो रही है। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर क्या है 2 थीटा, एंगल हाफ हो जाएगा तो बाद में। ठीक है, तो इस केस में अपने पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो रही है इस तरीके से, और इस शॉर्ट वैल्यू को हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 माइनस कोस थीटा को क्या रिप्लेस कर रहे हैं, कोस थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यानी कोस 2 थीटा का। तो इससे अपने पास क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, एक ही वैल्यू बच जाएगी। फिर आगे इसको डिफाइन करेंगे कि कैसे क्यों करेंगे ऐसा। ठीक है, देखो एक बार इस वाले पार्ट को हमने डिफाइन किया कि आयोटा साइन थीटा बाई 1 माइनस देखो नेगेटिव है इसलिए साइन के फॉर्मेट में चेंज करना। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या लिखेंगे, हाफ एंगल में चेंज होगा, थीटा बाई 2 चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यू बनकर आई आयोटा साइन थीटा बाई 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब बात आती है कि यहां पर अपने पास क्या दे रखा है, आयोटा साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर अपने पास ये ऊपर वाला पार्ट थीटा बाई 2 एंगल में होता तो कहीं ना कहीं अपने पास ये एक दूसरे से मिलता या फिर कैंसिल होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने पास प्रॉब्लम आ गई कि ये थीटा बाई 2 एंगल में चल रहा है और ये थीटा में, तो हमें मालूम है कि इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो इसको तोड़ सकते हैं हम। तो साइन 2a या 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर अपने पास थीटा है तो थीटा बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखो ये तो फॉर्मूला यूज किया है हमने, कोस 2 थीटा इक्वल 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से ये वाला फॉर्मूला यूज किया। और अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अब हम यहां से कर रहे हैं आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यानी साइन 2a का फॉर्मूला यूज किया है हमने, साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। देखो यहां से हम देखें तो ये एक पावर अपने पास से कैंसिल हो जाएगी और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या बनकर आएगी, आयोटा कोस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, यही तो बनकर आएगा। और देखो इस आयोटा का अलग करें, इस वाले पूरे पार्ट को हम कोस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 को क्या लिखेंगे, कोट थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहां पर अपने पास ये बना आयोटा कोट थीटा बाई 2, और यही अपने पास क्या है 1 प्लस a बाई 1 माइनस a की वैल्यू है। क्लियर?